तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, उसको देखते हैं। अगर आपके पास अगेन दो वेक्टर्स दिए गए हैं ए और बी, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हमने देखो कि आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन द डॉट प्रोडक्ट इज दिस। यहां से आप एंगल कॉस ऑफ थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी upon magnitude of A, magnitude of B, and from this theta is cos inverse of A dot B upon magnitude of A, magnitude of B. Clear? Simple. तो एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करेंगे टू फाइंड आउट एंगल। सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं ए बी, this is 4i plus 2j minus k, this is b, this is minus I plus 2j, sorry 3j, and this is 4k minus 4k. Clear? This is 4i plus 2j minus k. This is I plus 3j minus 4k. मैंने दो रैंडम वेक्टर्स लिए हैं, आपने बताना है कि इनके बीच में एंगल कितने हैं। तो सेम प्रोसेस a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ थीटा। अब यहां से हो सकता है आपका टाइम यहाँ ज्यादा लगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे कितना होना चाहिए। दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4 प्लस माइनस 1 स्क्वायर दिस इज 1, दिस इज 16, 16 प्लस 4 20 21, तो 121 यहाँ पे, और इधर कितना होना चाहिए 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज 9, this is 26, तो अंडर रूट 26 यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड आप यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज अंडर रूट 21, दिस इज अंडर रूट 26 cos ऑफ थीटा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट निकालना ज्यादा जरूरी है। कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कंपोनेंट क्या है, ए के 4 2 -1, बी के हैं -1 3 एंड 4। तो आप इजीली यहाँ पे बता सकते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, मतलब इनके ए और बी के। तो डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 4 इंटू -1 3 इंटू 2 इंटू 3 is 6, -1 इंटू -4 is +4, तो this is left with 6 only। तो 6 is equal to अंडर रूट 21 अंडर रूट 26 cos ऑफ थीटा। तो यहां से आप cos ऑफ थीटा निकाल सकते हैं, 6 डिवाइड बाय अंडर रूट 26 and अंडर रूट 21, दिस gives you थीटा as cos इनवर्स 6 डिवाइड बाय, मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं, cos ऑफ थीटा is equal to 6 upon under root 21 into under root 26, which gives you theta as cos inverse 6 upon under root 21 into 26। ये आपका एंगल है इन दो वेक्टर्स के बीच में। तो इस तरीके से आप एंगल निकालते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस का आप ध्यान रखिए। मैग्नीट्यूड क्या है इन दोनों वेक्टर्स का, वो पहले निकाल लीजिए, ज्यादा बेटर है। और डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट अगर आपको लग रहा है कि नहीं इजीली आ रहा है, तो आप इनके कंपोनेंट्स को यहाँ पे सेपरेटली लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट में गलती नहीं करनी है। जैसे कि
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जब भी कंपोनेंट्स को इकट्ठे ऐसे लिखेंगे तो 4 इंटू -1 -4, 3 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 3 is 6, -1 इंटू -4 is 4, जल्दी हो जाएगा। तो cos थीटा यहाँ से आ जाता है आपका, cos थीटा इज दिस, थीटा इज दिस। तो इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच में क्या है। दूसरा जो यूज है डॉट प्रोडक्ट का, दैट इज कि ऑर्थोगोनैलिटी चेक हो जाती है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, उसको भी अब हम समझते हैं। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कैसे पता चलता है वो भी देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स नॉन जीरो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नॉन जीरो जो मैंने मेंशन किया है ये जरूरी है। अगर आप दो वेक्टर्स को ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए और वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, अगर वो परपेंडिकुलर हैं, अगर दो गिवन वेक्टर्स जो नॉन जीरो हैं अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। ये कैसे प्रूव कर रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं u और v जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं। तो ये रूल कहता है कि v डॉट u की जो कंडीशन है उसमें सबसे पहले v वेक्टर, दिस वेक्टर v should not be equal to 0 and similarly vector u should not be equal to 0. Magnitude of v and magnitude of u should not be equal to 0, ये कंडीशन है हमारी। अगर ये है, अगर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल नहीं है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा इफ दे आर परपेंडिकुलर। और ऐसा कैसे होगा, ये 0 कैसे आ रहा है इनका डॉट प्रोडक्ट, देखिए v u cos ऑफ थीटा, थीटा इज 90 डिग्री एंड cos ऑफ 90 इज 0। तो इसी रूल की हेल्प से मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट जो कंपोनेंट्स के बीच में हम कर रहे थे ये बताया था कि i डॉट j is always 0, similarly j dot k is equal to 0, similarly k dot i is equal to 0, ये सब 0 है। एंड रीजन इनका सिंपल सा है, बिकॉज i cap, j cap and k cap they all are 90 degree at 9, they all three vectors are at 90 degree with each other। इसीलिए परपेंडिकुलर टेस्ट के अकॉर्डिंगली इनके डॉट प्रोडक्ट्स जो हैं यूनिट वेक्टर्स के 0 हो जाते हैं। i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1, वो इसीलिए होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दो वेक्टर्स को अगर आप परपेंडिकुलरली प्रूव करना चाहते हैं तो उनको आप डॉट प्रोडक्ट में ले जाइए, या तो उनके बीच में एंगल आ जाएगा या वो 0 हो जाएंगे। अगर एंगल आ गया तो आपको एंगल मिल जाएगा, और अगर वो 0 हो गए तो ऑटोमेटिकली उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं इसे स्टार मार्क कर रहा हूँ कि इसको आप ध्यान रखिए कि जहां भी डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है दो वेक्टर्स में, दैट मीन्स दोज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे यूज किया जा रहा है ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। तो सबसे पहला एग्जांपल आप देखते हैं कि अगर आपको दो वेक्टर u और v दिए गए हैं 3i - 2j एंड v is 4i + 6j, तो हमें बताना है इनके बीच में एंगल क्या है। आप इस प्रोसेस को वैसे ही लेके चलिए जैसे आप दूसरे वेक्टर्स की कंडीशन में एंगल निकालते हैं, दैट इज u डॉट v हमें निकालना है, which is uv cos ऑफ थीटा, यही करना है। u और v का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल है, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 दैट इज 13 एंड दिस इज 16 प्लस 36, क्लियर। इसका मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 6 स्क्वायर इज 36 एंड दिस इज √ 52। तो √ 13 into √52 into cos of theta
और यहाँ पे अब हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए फिर वही कंपोनेंट्स 3 and -2, 4 and 6, 4 into 3 is 12, -2 into 6 is -12, so this is 12 minus 12 is equal to, yes, 1352 cos of theta, and this is 12 minus 12, 12 minus 12 is 0, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो चुका है। If this is 0, that means cos theta should also be equal to 0. अगर ये 0 है तो ये और ये तो 0 हो नहीं सकते, this angle should be equal to 0, then for theta is equal to 90 degree. Clear? तो हमें बोला गया था फाइंड द एंगल बिटवीन देम, हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया इंडिविजुअली u और v का, और डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से जब देखा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मींस 90 डिग्री। अब यहां पे एक बात आती है, मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ टाइम वेस्ट किया अपना इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल के। आपको जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिया जाता है कि आपको u और v के बीच में एंगल निकालना है, सबसे पहले आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए। डॉट प्रोडक्ट निकालने से हो जाता है इजी हो जाता है कुछ, या तो डॉट प्रोडक्ट आपका आ जाएगा या उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर उसकी कुछ स्पेसिफिक रियल नंबर में वैल्यू आ जाती है, सपोज 2, -1, 3 जो भी है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में आई है, तो आप एंगल निकाल सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो आपका मैग्नीट्यूड निकालने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप सीधे लिख सकते हैं। मैं चाहता तो इसको सिर्फ सिंगल स्टेप में बस इतना सा सॉल्व करके बता सकता था कि दिस इज 0, देयरफॉर cos थीटा इज 0 एंड थीटा इज 90 डिग्री। तो मेरे को ये पार्ट नहीं करना पड़ता, यहाँ पे मेरा टाइम बच जाता। तो आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए। डॉट प्रोडक्ट निकालने से आपको इजी हो जाएगा और आपका टाइम बचेगा। ये चीज आगे के क्वेश्चंस में जब आप जेई एडवांस और जेई मेंस और नीट और एम्स के क्वेश्चंस देखेंगे वहां पे काफी हेल्पफुल है। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स ही आपका टाइम बचाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इस नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट u एंड v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। u और v वेक्टर आपको दिए गए हैं, आपको c की वैल्यू बतानी है। c की वैल्यू इज c इज दिस कांस्टेंट, ये आपका z एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है v वेक्टर का। हमें c की वैल्यू बतानी है सच दैट u एंड v आर परपेंडिकुलर। अगर हम इस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो हमें पहले ही दे दिया है कि अगर u और v परपेंडिकुलर है तो c की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हम उसके लिए गिवन रिजल्ट को यूज कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। गिवन रिजल्ट को आप यहाँ यूज कर दें, u के कंपोनेंट्स आप निकाल लीजिए, दैट इज 3, -2 and 1। मैंने u के कंपोनेंट्स लिखे, v के कंपोनेंट्स आप यहाँ लिख सकते हैं 2 and c। अगर मैं पूरा लिखूं तो यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स 0, 2 और c है। क्लियर? i कंपोनेंट तो है ही नहीं यहाँ पे v में, ध्यान से देखें तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो 0, 2 एंड c। अब आप इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 into 0 is 0, -2 into 2 is 4 and 1 into c is c, this should be equal to 0। तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू आ जाती है 4 यूनिट्स। क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट की इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से आपने कंडीशन को यूटिलाइज किया और c कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। तो अब यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ u एंड v, दिस कैन बी फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। 12th के स्टूडेंट्स के हिसाब सिलेबस के हिसाब से दिस कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड्स के लिए यूज हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये स्टैंडर्ड मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू ही सॉल्व होते हैं, जो वेक्टर्स में आप डॉट प्रोडक्ट में देख रहे हैं। वहां हो सकता है आपको क्वेश्चन में आ जाए कि जी अगर फोर्स इतनी है और ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी है तो कंडीशन बताओ कि फोर्स और ग्रेविटी अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। तो वहां पे आपको यही डॉट प्रोडक्ट वगैरह यूज करने हैं। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।
आज के लिए आप इस लेक्चर को पूरा समझिए, ठीक है। इन सभी वीडियोस को आप फिर से देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर्स विद हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, एग्जांपल्स को एक बार फिर से देखिए, नोट्स बनाइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स पंडित चैनल को। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ एक दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जेईई मेंस के हिसाब से, मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स में जेईई मेंस, नीट और एडवांस में वो चीजें आती हैं, उनको हम देखेंगे। और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों एक चीजें, उनके ऊपर अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए फिजिक्स पंडित पे।